नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका डिवाइन टेल्स में। यहाँ हम केवल कथाएं नहीं सुनाते, यहाँ हम धर्म, कर्म और आत्मा के गूढ़ रहस्यों को समझते हैं। ये चैनल समर्पित है श्री राम की मर्यादा को, श्री कृष्ण के प्रेम को, हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति को और पुराणों की उस शिक्षा को जो जीवन को सही दिशा देती है। इन कथाओं का उद्देश्य डर दिखाना नहीं, बल्कि बोध कराना है कि ईश्वर हर क्षण हमारे साथ है। आइए आज की कथा की ओर बढ़ते हैं। ये सच है, जीवन का सबसे बड़ा और सबसे गहरा सवाल यही है, मैं कौन हूँ? मनुष्य जन्म से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक अनगिनत प्रश्नों के उत्तर खोजता रहता है। धन, सफलता, संबंध, भाग्य, सुख। लेकिन इन सभी प्रश्नों के पीछे कहीं न कहीं एक ही मौन प्रश्न छिपा रहता है, मैं वास्तव में कौन हूँ? और आश्चर्य की बात यह है कि इस प्रश्न का उत्तर बाहर कहीं नहीं मिलता, न किताबों में, न लोगों की राय में, न नाम और पहचान में। यदि हम सचमुच नाम ही होते तो नाम बदलते ही हमारी पहचान बदल जाती। यदि हम केवल शरीर होते तो बचपन से अब तक शरीर के बदल जाने पर भी मैं वही कैसे बना रहता? और यदि हम केवल विचार होते तो हर पल बदलते विचारों के बीच वह स्थिर अनुभव करने वाला कौन है, जो सब कुछ देख रहा है? धीरे धीरे सत्य प्रकट होता है, हम वह नहीं है जो दिखाई देता है, हम वह है जो देख रहा है। हम वह नहीं है जो दुखी होता है, हम वह है जो दुख को भी महसूस होते हुए देख सकता है। मनुष्य कोई भूमिका नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई सीमित पहचान नहीं है। मनुष्य चेतना है, साक्षी है, वो शुद्ध अस्तित्व है जो हर अनुभव के पीछे शांत खड़ा रहता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, नेति नेति, अर्थात मैं यह नहीं, मैं वह नहीं। और जब सब पहचाने हट जाती है, तब अंत में केवल एक सत्य बचता है, मैं हूँ। यही प्रश्न और इसी सत्य की खोज की एक दिव्य कथा आज हम भगवान शिव के माध्यम से सुनेंगे। कैलाश पर्वत पर चारों ओर अद्भुत शांति फैली हुई थी। हिमालय की श्वेत चोटियों के बीच भगवान शिव ध्यानमग्न बैठे थे और उनके पास माता पार्वती विराजमान थी। उसी समय माता पार्वती के मन में एक गहरा प्रश्न उठा। उन्होंने विनम्रता से भगवान शिव से पूछा, प्रभु, संसार का हर मनुष्य किसी न किसी दुख से परेशान है। कोई धन के लिए चिंतित है, कोई रिश्तों के लिए, कोई भविष्य के भय से। लेकिन इन सभी दुखों के पीछे एक ही प्रश्न छिपा है, मैं कौन हूँ? यदि मनुष्य इस प्रश्न का उत्तर जान ले, तो क्या उसके जीवन के सारे दुख समाप्त हो सकते हैं? भगवान शिव ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, देवी, जब तक मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता, तब तक उसके मन की बेचैनी समाप्त नहीं होती। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिससे ये रहस्य स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। बहुत समय पहले एक युवक था, जिसके जीवन में बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक था, परिवार था, काम था, पहचान थी। लेकिन उसके भीतर एक अजीब खालीपन था। वो अक्सर सोचता, क्या जीवन केवल इतना ही है? काम करना, चिंता करना, फिर एक दिन सब समाप्त हो जाना। आखिर मैं कौन हूँ? वो कई विद्वानों के पास गया, कई ग्रंथ पढ़े, लेकिन उसके मन की बेचैनी कम नहीं हुई। हर उत्तर उसे अधूरा लगता। अंत में किसी साधु ने उसे बताया कि हिमालय की एक गुफा में एक महान योगी तप कर रहे हैं। यदि कोई तुम्हें सही उत्तर दे सकता है, तो वही दे सकते हैं। ये सुनकर युवक कठिन यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद युवक उस गुफा तक पहुंचा। गुफा के अंदर एक योगी गहरे ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी, जैसी युवक ने पहले कभी नहीं देखी थी। उस शांति को देखकर ही युवक का आधा दुख कम हो गया। वह उनके चरणों में बैठ गया और बोला, महात्मा, मुझे बताइए, मैं कौन हूँ? मैं अपने नाम से संतुष्ट नहीं, अपने काम से संतुष्ट नहीं, अपने जीवन से संतुष्ट नहीं। मुझे अपना सच्चा स्वरूप जानना है। योगी ने धीरे से आंखें खोली। वे स्वयं भगवान शिव थे, लेकिन युवक उन्हें पहचान नहीं पाया। योगी ने शांत स्वर में कहा, यदि तुम जानना चाहते हो कि तुम कौन हो, तो पहले ये समझो कि तुम क्या नहीं हो। बताओ, क्या तुम्हारा नाम हो? युवक बोला, नहीं, नाम तो बचपन में कुछ और था, अब कुछ और है, और भविष्य में बदल भी सकता है।
योगी ने फिर पूछा, क्या तुम शरीर हो? युवक बोला, नहीं, शरीर तो बचपन से अब तक पूरी तरह बदल चुका है। क्या तुम मन हो? नहीं, मन तो हर पल बदलता रहता है, कभी खुश कभी दुखी। तब योगी ने कहा, जिसे तुम बदलते हुए देख सकते हो, तुम वह नहीं हो। तुम वह हो जो इन सब बदलावों का साक्षी है। तुम आत्मा हो, शुद्ध चेतना, जो कभी नहीं बदलती। युवक ध्यान में बैठ गया। शुरुआत में उसके मन में बहुत विचार आए, लेकिन धीरे धीरे सब शांत होने लगा। कुछ समय बाद उसने अपने भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव किया, ऐसी शांति जो उसने जीवन में पहले कभी नहीं महसूस की थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं थे, बल्कि एक गहरी समझ और शांति के थे। उसने आंखें खोलकर कहा, अब समझ गया, मैं शरीर नहीं, मन नहीं, नाम नहीं, मैं तो वही प्रकाश हूँ जो सबके भीतर है। तभी योगी अपने असली रूप में प्रकट हुए, महादेव। भगवान शिव बोले, जिस दिन मनुष्य ये जान लेता है कि वह नश्वर शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा है, उसी दिन उसके सारे भय समाप्त हो जाते हैं। वही दिन उसके सच्चे जीवन की शुरुआत होता है। जब मनुष्य संसार में आता है तो वह अपने साथ कोई नाम, कोई पद, कोई पहचान लेकर नहीं आता। धीरे धीरे उसे नाम मिलता है, रिश्ते मिलते हैं, भूमिकाएं मिलती हैं, और वह इन्हीं को अपना मैं समझने लगता है। फिर जब परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, समय बदलता है, तो उसे लगता है कि उसका अस्तित्व ही हिल गया है। लेकिन जिस दिन मनुष्य रुककर अपने भीतर झांकता है और स्वयं से यह प्रश्न करता है, मैं वास्तव में कौन हूँ, उसी दिन उसकी सच्ची यात्रा शुरू होती है। क्योंकि यह प्रश्न केवल एक विचार नहीं है, यह एक द्वार है, ऐसा द्वार जो बाहरी दुनिया से भीतर की अनंत शांति तक ले जाता है। भगवान शिव की यह शिक्षा हमें यही समझाती है कि हम केवल शरीर नहीं है, केवल नाम नहीं है, केवल परिस्थितियों से बनी कोई कहानी नहीं है। हम वह चेतना है जो हर अनुभव को देख रही है। सुख आए तो भी वही, दुख आए तो भी वही, सफलता मिले तो भी वही, असफलता मिले तो भी वही। जो कभी बदलता नहीं, वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तो उसके जीवन की समस्याएं तुरंत समाप्त नहीं होती, लेकिन उन्हें देखने का उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। डर धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जो बदल रहा है वह मैं नहीं हूँ। दुख धीरे धीरे हल्का होने लगता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि उसके भीतर एक ऐसी शांति है जिसे कोई परिस्थिति छू नहीं सकती। इसीलिए ऋषियों ने कहा है, संसार को जीतने से पहले स्वयं को जानो, क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया, उसके लिए जीवन का हर संघर्ष एक अनुभव बन जाता है, हर कठिनाई एक सीख बन जाती है, और हर दिन एक नई जागृति का अवसर बन जाता है। आज भी महादेव मानो हमें यही संदेश दे रहे हैं, बाहर की दुनिया को समझने से पहले अपने भीतर उतर कर देखो। कुछ क्षण शांत बैठो, अपने विचारों को आते जाते देखो, और महसूस करो कि उन सब के पीछे एक मौन साक्षी है, वही तुम्हारा असली स्वरूप है। और जिस दिन यह अनुभव भीतर उतर जाता है, उस दिन मनुष्य को यह समझ आ जाता है कि जीवन का सबसे बड़ा उत्तर कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमेशा से उसके अपने ही भीतर मौजूद था। इसलिए अपने जीवन में कभी भी यह प्रश्न पूछना मत छोड़ना, मैं कौन हूँ? क्योंकि इसी प्रश्न में छिपा है जागृति का आरंभ, शांति का मार्ग और आत्मज्ञान की मंजिल। अगर यह कथा आपको स्पर्श कर गई हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसी ही धर्म, भक्ति और प्रेरणा से भरी कथाओं के लिए डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सहयोग हमें और बेहतर रचनाएं साझा करने की प्रेरणा देता है।